बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है और ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर हम इसके फ़ायदे गिनने लगें तो सारा दिन ख़त्म हो जाए, इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं हो सकते। ये खून पैदा करने का ख़जाना है और हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम मार्केट से जब भी अनार का जूस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हमारा वो टेस्ट नहीं आता। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं अनार का जूस बनाने का वही कमर्शियल तरीका शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से अनार का जूस बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि आपका अनार का जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और आप जानते हैं कि आजकल अनार इतने महंगे भी नहीं हैं, नए अनार आ रहे हैं और महंगे नहीं है, आप आसानी के साथ इसे ख़रीद भी सकते हैं। और चलिए, बातें इंशाल्लाह इसमें वीडियो में होती रहेंगी और आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करना शुरू करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हम एक अनार ले लेते हैं, बाकी हम अनार साइड पे रख लेते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको ना अनार छीलने का बहुत ही फास्ट और यूनिक तरीका बताऊंगी, वरना एक एक दाना हम निकालेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऊपर वाला जो पार्ट है अनार का, इस तरीके से वो हमने रिमूव कर देना है। और ये देखिए, ये इसकी साइडें बनी होती है ना, जिस तरह माल्टे की बनी होती हैं, हमने थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इस पे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से देखिए कट लग गए हैं। अब हमने ये जो इसका बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये निकल गया, इसे हमने साइड पे रख दिया। और अब माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमत लाल कलर का अनार है। चले, अब हम इसका ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ये कड़वा होता है और ये जायके में अच्छा नहीं होता, हम इसको निकाल देते हैं इस तरीके से। ये निकाल देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका एक पार्ट लेंगे और इस तरह आप छुरी ले लें, थोड़ी सी वजनी छुरी ले लें, नाइफ ले लें, ऐसे करके। हमारा अनार 500 ग्राम था। अब उसके इस तरीके से जिस तरह मैंने बताया, हमने अनारों के दाने सारे निकाल लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम अनार लेते हैं तो बहुत सारे अनार ऐसे निकलते हैं जो होते तो वो ये कंधारी अनार ही हैं, लेकिन उनके दाने सफ़ेद निकलते हैं, तो फिर हमारा रेड कलर का तो जूस नहीं बन सकता। तो उसके लिए इसका कमर्शियल तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है चुकंदर और ये आसानी से मार्केट से मिल जाता है। अब हम इसको, फ्रेश चुकंदर है, इसको हम छीलते हैं और थोड़ा सा हम इसे शामिल करेंगे। इस तरीके से इसे छील लें। ये इस तरह छील के चुकंदर को, इसका हम थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर डालते हैं। इस तरीके से इसे छोटा छोटा काटते हैं। ये काट कर, अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो ग्राइंडर जग होता है इसी के अंदर हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अनार के दाने डालते हैं। अब इसके अंदर चुकंदर है, ये इसके टुकड़े हम कुछ डाल देते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास है ये 1.5 किलो वाला तकरीबन ग्राइंडर जग। अब इसके अंदर हम तकरीबन किलो पानी डाल देते हैं इस तरीके से। इसके अंदर किलो हमने ठंडा पानी, फ्रिज वाला ठंडा पानी डाला है और आप जितना ठंडा पसंद करें। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अब हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच
चीनी डाल रही हूँ। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। इसे ग्राइंड कर लिया। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुने। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो भी कड़वे होते हैं। जिस तरह के उसका वाइट पार्ट कड़वा होता है, उसी तरह बीज भी कड़वे होते हैं। अब हमें वो बीज नहीं चाहिए शरबत में। अब हम क्या करेंगे कि एक जग ले लेंगे इस तरह और इसे हम छान लेते हैं। ये देखें, इसके बीज जो हैं ये नीचे रह गए हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमने इसको छान लिया। अब हमने इसको शरबत को छान लिया। अब क्या करेंगे कि जब आपने सर्व करना हो मेहमानों को या कि आपने खुद पीना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये इधर देखिए, ये है काला नमक। ये आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर काला नमक डालना है। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा काला नमक डालें इस तरह, चुटकी, ये जितना आप नमक पसंद करें। उसके बाद देखिए कितना शानदार हमारा कमर्शियल तरीके से घर में हमारा अनार का शरबत तैयार हुआ है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर अगर आइस क्यूब डालना चाहें तो वो भी आप एक आइस क्यूब भी इसके अंदर शामिल कर दें। और अगर आप इतना ठंडा नहीं पसंद करते तो ठंडा पानी ही बर्फ़ वाला काफ़ी है। आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी ये अनार के जूस वाली कमर्शियल रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत हेल्दी रेसिपी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।